नमस्कार दोस्तों। हर किसी का कैरियर को लेकर अपना एक अलग सपना होता है। किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है तो किसी को बहुत सारा पावर चाहिए होता है। पावर वैसे आप अगर आईएएस बनते हैं तब भी आपके पास आ जाएगा, पर अगर आप इतनी पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं तो आपके पास दूसरा विकल्प आता है कि आप सांसद बन जाएं। सांसद कौन होते हैं? सांसद वो व्यक्ति होता है जो अपने निर्वाचित क्षेत्र के मुद्दों को संसद में उठाता है ताकि उनका समाधान हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आप लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लखनऊ से आप सांसद बन जाते हैं। लखनऊ में एक नदी बहती है जिसे गोमती नदी के नाम से जाना जाता है और वो गोमती नदी लगातार प्रदूषित होती जा रही है, उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो हमारे सांसद जी वो समस्या सदन के सामने उठाएंगे और सदन उस समस्या के समाधान के लिए कोई ना कोई नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, जिससे हमारी गोमती नदी को बचाया जा सके। इसी प्रकार से जब फील्ड पे निकलते हैं सांसद तो बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं उन्हें दिखाई देते हैं, जिन समस्याओं को वो सदन में सबके सामने उठाते हैं जिससे उन समस्याओं का समाधान हो सके। अब एक सांसद के पास इतनी क्षमता होती है कि वो सरकार तक को हिला सके, क्योंकि सांसदों के चुनाव से ही प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं और कोई पार्टी राज्य करती है। अब अगर सांसद इधर से उधर थोड़ा सा भी होता है तो पार्टियों को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो सांसद बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है। सांसद कितने प्रकार के हो सकते हैं यदि इसकी बात करें तो मोस्टली ऐसा होता है कि सांसद दो प्रकार के होते हैं। पहले वो सांसद होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पार्टी के नाम से चुनाव लड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी का कोई सांसद है जो इलेक्शन में खड़ा है, या फिर कांग्रेस का कोई सांसद है जो इलेक्शन में खड़ा है, आम आदमी पार्टी का कोई सांसद है जो इलेक्शन में खड़ा है, और जितनी भी पार्टियां हैं उन सबके सांसद इलेक्शन में खड़े होते हैं और उसके बाद उनके ऊपर वोटिंग की जाती है। जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होता है वो सांसद बनता है, जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वो सांसद बनता है। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि नहीं, मुझे नहीं समझ में पड़ रहा कोई भी पार्टी, मैं किसी पार्टी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अकेला चुनाव लड़ रहा हूँ, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। अब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए और या फिर किसी पार्टी से भी चुनाव लड़ने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं भारत में। सबसे पहली कंडीशन होती है वो भारत का नागरिक होना चाहिए व्यक्ति जो कि चुनाव लड़ना चाह रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए। उम्मीदवार जो भी होगा जो चुनाव लड़ना चाह रहा है वो पागल नहीं होना चाहिए और किसी बैंक से पैसे लेके फरार ना हुआ हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। वो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो, संविधान को बुरा भला ना कहता हो। अगर वो कह रहा है और संविधान का खंडन कर रहा है या फिर संविधान के बारे में कुछ अपशब्द का प्रयोग कर रहा है या फिर ऐसी कोई भी आपत्तिजनक वीडियो या कोई भी सबूत मिलता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और इसके अतिरिक्त उन्हें इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रखा जाएगा, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है भारत के लिए, इसके ऊपर कुछ नहीं। इसके अलावा वो किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, कोई भी सरकारी लाभ ना ले रहा हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम सांसद बनेंगे कैसे। तो जब भी आपके एरिया में लोकसभा चुनाव हों तब आपको अपना नामांकन करवाना है। ये सारी चीज़ें अगर आप पूरी करते हैं, जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई, जैसे आप भारत के नागरिक हैं, आपकी उम्र 25 से अधिक है, आप दिवालिया नहीं है, आप संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं और आप किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं हैं, ये सभी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप आसानी से नामांकन कर सकते हैं चुनाव के लिए। आप कोशिश करिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, जिसका परचम लहरा रहा हो आपके एरिया में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हीं को वोट करना चाह रहे हैं, वैसी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर मौजूद हो तो अच्छी बात है। अन्यथा आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ें और जब आप पावर में आ जाएं, अगर आपने अच्छा प्रचार किया है अपने एरिया में और लोगों को विश्वास दिलाया कि आप उनके लिए काम करेंगे, उन्होंने आपको चुना है, उसके बाद आप जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होगी, सबसे ज़्यादा पावर में होगी, आप उन्हें समर्थन अपना दे सकते हैं, आप उनके मेंबर बन जाएंगे। अब किसी मेजॉरिटी वाली पार्टी को अगर आप अपना समर्थन देते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे वो आपको मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं अगर आप अच्छा काम करते हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, उन्हें लगता है कि हमने गलती करी कि इन्हें अपना टिकट नहीं दिया, किसी अन्य को दे दिया था, तो वो अगली बार आपको टिकट देंगे और आपका सम्मान करेंगे, आपको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। मतलब आप सांसद के अतिरिक्त मंत्री बन सकते हैं और मंत्री की पावर सांसद से भी अधिक होती है। चलिए बात करते हैं एक सांसद को वेतन कितना मिलता है और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो उनका वेतन होता है 50,000 रुपये हर महीने और ये बढ़ता रहता है हर साल। और इसके अतिरिक्त संसद का जब सत्र चलता है, जब उन्हें संसद में बुलाया जाता है कि आप आइए अपनी हाजिरी लगाइए, संसद के सत्र को अटेंड करिए। फॉर एग्जांपल हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज का क्लास अटेंड जैसे किया जाता है, वैसे संसद के सत्र चलते हैं और निर्वाचित लोग होते हैं, या तो अपने फील्ड में वो काम कर सकते हैं
या फिर वो संसद का सत्र जब चलता है तो वहाँ पर जाकर संसद के सत्र को अटेंड कर सकते हैं। संसद के सत्र को अटेंड करने पर उन्हें 2,000 रुपये दिए जाते हैं हर दिन के। हालांकि कुछ अभिनेता ऐसे हैं जो कि राजनीति में तो आ गए हैं, उन्हें फील्ड से मतलब नहीं है ज़्यादा, वो केवल अपने फिल्में बनाने पे ध्यान देते हैं और फिल्में बनाने के चक्कर में वो ना जनता की सुन पाते हैं ना संसद की सुन पाते हैं। वो सिर्फ नाम के सांसद बने हुए हैं किसी बड़ी बड़ी पार्टियों में। कई सारी बड़ी बड़ी पार्टियों ने ऐसे टिकट दे रखे हैं, तो उन सब की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो सच्चे मन से सांसद बनना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है वो संसद के सत्र को अटेंड करेगा और जनता की देखभाल करेगा। इसी के अतिरिक्त संसदीय क्षेत्र का कार्य भत्ता जो होता है, आप संसदीय क्षेत्र में यदि कार्य करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, रेगुलर फील्ड पर उतरते हैं तो उसके लिए 45,000 रुपये हर महीने आपको अलग से दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपके कार्यालय के लिए 45,000 रुपये आपको हर महीने दिए जाते हैं। आपके कार्यालय का खर्च जो रहता है, संसदीय क्षेत्र का कार्य खर्च आपको मिलता है 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए आपको हर साल मिलेंगे अपने फील्ड पर, अपने जो भी आप जहाँ से अभी आप निर्वाचित हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके ऊपर खर्च करने के लिए 5 करोड़ रुपए आपको सरकार को दिखाना है, मैंने इस जगह पर खर्च किया है इन सारी चीज़ों में। कपड़ा और सफाई के लिए आपको हर दिन के 600 रुपये मिलते हैं। आपके जो कपड़े हैं वो साफ़ होने चाहिए। धुलाई सफाई के लिए 600 रुपये हर दिन के दिए जाते हैं। आप अगर कहीं यात्रा करते हैं तो हवाई जहाज़ में आपको 75% की छूट मिलती है। टिकट अगर कोई 10,000 का है तो आपको केवल 2,500 देने होंगे, 7,500 गवर्नमेंट देगी। अगर आप कहीं ट्रेन की यात्रा करते हैं तो आपको फर्स्ट क्लास AC दी जाएगी, वो भी एकदम फ्री में। और अगर आप अपने काफिले के साथ कहीं निकलते हैं या फिर अपनी गाड़ी में कहीं भी जाते हैं तो 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको सरकार देगी। आप जितने भी किलोमीटर गाड़ी चलेंगे अपनी लेकर, उतने किलोमीटर के हिसाब से 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 1,000 किलोमीटर कहीं गए हैं तो आपको 16,000 रुपये केवल डीजल खर्च के दिए जाएंगे। पेट्रोल डीजल जो भी आपकी गाड़ी है उसके खर्च के लिए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पेंशन आपको लगभग 20,000 रुपये दी जाएगी। अगर आप सांसद नहीं भी रह जाते हैं, आपका संसदीय सत्र खत्म हो जाता है, फिर भी आपको 20,000 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे जब तक आप जीवित हैं। पर अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो इन सब से कहीं अधिक खर्च आपका हो जाता है अगर आप एक चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि भारत की जनता ऐसी जनता है जो कि अपने प्रतिनिधियों से पैसे खर्च करवाती है बहुत दबा कर, और उसके बाद उन्हें वोट देती है। तो वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हज़ारों लोगों का खर्च आपको देखना होगा जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाता तब तक, और उन हज़ारों लोगों के खर्च को निपटाने के लिए आपके पास अच्छी खासी रकम होनी चाहिए, तभी आप इस चुनाव को लड़ पाएंगे।